बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो समीक्षा लेकर हरि का नाम। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल से अपराध पे, भ्रष्टाचार पे, अन्य कई विषयों पे समीक्षा करते हैं। तो ये भी एक समीक्षा है, चाय पे चर्चा होगा। जब तक बिहार के लोगों में जागरूकता अभियान आप नहीं चलाइएगा तब तक इसमें कुछ निकल कर नहीं आना है। और सर्वदलीय बैठक देखिए, बिहार के 12 करोड़ आवाम है और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कमोवेश हर एक किसी न किसी समुदाय और व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है बिहार विधानसभा में। तो आपको उनको विश्वास में लेकर आगे चलना चाहिए। अफसोस आता है अभिषेक जी कहते हुए, चूँकि आप तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गोपालगंज हो, बेतिया हो, समस्तीपुर हो या मुजफ्फरपुर हो, जब उन्होंने अपने आँख से देखा कि शराब पीने वाला तो मर गया अभिषेक जी, वो तो गलत काम किया और उसका परिणाम भी उनको मिला, लेकिन परिवार की महिलाएं हैं, बच्चा है, उसका क्या दोष था? नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शराबबंदी को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। सरकार के तमाम मंत्री इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। जो बड़ा सवाल है आज की समीक्षा बैठक को लेकर वो ये है कि इस समीक्षा बैठक से क्या निकलकर सामने आने वाला है। उन सवालों के बीच ये सबसे बड़ा सवाल है। जब विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री ने न जाने कितनी समीक्षा बैठकें की होंगी और उससे क्या निकलकर सामने आया है। तो हमारे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं चंदन सिंह, वो मौजूद हैं। और चंदन सिंह से शराबबंदी की समीक्षा पर बातचीत इसलिए क्योंकि इनकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान हो या इनकी पार्टी के जो नेता हों, खुद चंदन जी हों, वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं, यहाँ तक कि इस्तीफा भी मांगा है। चंदन जी, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका। धन्यवाद। और समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, कितना भरोसा है तस्वीर बदलेगी, हालात बदलेंगे? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो समीक्षा लेकर हरि का नाम। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल से अपराध पे, भ्रष्टाचार पे, अन्य कई विषयों पे समीक्षा करते हैं। तो ये भी एक समीक्षा है, चाय पे चर्चा होगा। अपने चुनिंदा और मनपसंद अधिकारियों के साथ बहुत कुछ अभिषेक जी निकल कर आने वाला नहीं है, चूँकि पदाधिकारी अफसर वही हैं, वही हर एक जिला के डीएम हैं, एसपी हैं, जिनसे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग से उनका बात हो रहा है। हाँ जी, कितने लोग आपके ज़िला में पकड़े गए, आपने क्या एक्शन लिया, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बिहार के लोगों में जागरूकता अभियान आप नहीं चलाइएगा तब तक इसमें कुछ निकल कर नहीं आना है। और सर्वदलीय बैठक देखिए, बिहार के 12 करोड़ आवाम है और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कमोवेश हर एक किसी न किसी समुदाय और व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है बिहार विधानसभा में। तो आपको उनको विश्वास में लेकर आगे चलना चाहिए। लेकिन विचार विमर्श में माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो बहुत कुछ निकल कर नहीं आएगा। अभिषेक, आप सवाल उठाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हों या फिर जेडीयू हो, सत्ताधारी पार्टी हो, वो कहती है कि जो लोग सवाल उठाते हैं उन्होंने भी तो शराबबंदी पर साथ दिया था, तब क्यों सवाल नहीं उठाए? देखिए, 2016 में हमारे पार्टी के विधायक उस सदन में मौजूद थे जब शराबबंदी लागू हुई और हम लोग इसका समर्थन भी किए थे। लेकिन इसका हश्र और तरीका ये होगा, ये हम लोग आकलन नहीं किए थे। बड़ा अफसोस आता है अभिषेक जी कहते हुए, चूँकि आप तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गोपालगंज हो, बेतिया हो, समस्तीपुर हो या मुजफ्फरपुर हो, जब उन्होंने अपने आँख से देखा कि शराब पीने वाला तो मर गया अभिषेक जी, वो तो गलत काम किया और उसका परिणाम भी उनको मिला, लेकिन परिवार की महिलाएं हैं, बच्चा है,
उसका क्या दोष था? आप घर से बाहर निकालते हैं और घर को सील कर देते हैं। तो जब आपके बिहार में शराब उपलब्ध है, मिल रहा है, आज की मैं रिपोर्ट आपको बताता हूं कुछ चैनलों की, कि मुख्यमंत्री आवास के बगल से, उनके हाथे से, मतलब समझिए, शराब की बोतलें मिली हैं। ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर शराब की होम डिलीवरी हुई है ऑन कैमरा। तो हालात ये हैं। कहाँ से पटना में शराब आ गया? अगर आया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? अगर कोई पीकर पकड़ाता है तो उसको तो आप उसके घर को सील करते हैं, लेकिन जब बिहार में अगर शराब उपलब्ध है और मिल रहा है यहाँ पे ऑन कैमरा, तो इसकी जवाबदेही, जिम्मेवारी किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग को क्यों नहीं सील कर दिया जाए? लेकिन देखिए, जगह जमीन बंट के रहेगा अपना अपना छोड़ के, तो कोई विरोधी खेमा का अगर आदमी हो तो उसका घर सील होगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जदयू के पदाधिकारियों की गाड़ी से अगर स्प्रिट की बड़ी खेप अगर पकड़ी जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जदयू के अधिकांश मंत्रियों के साठ-गांठ अपराधी और अवैध शराब और जहरीली शराब के सिंडिकेट के साथ हैं। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी मौन मुख्यमंत्री के भूमिका में होते हैं। इसीलिए बराबर कहते हैं अभिषेक जी कि बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे परम आदरणीय नीतीश कुमार जी को धृतराष्ट्र की उपमा जरूर मिलेगी, हमें पूर्ण यकीन है। एक आखिरी सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान भी दिया है कि इस बात को तो और प्रचारित किया जाना चाहिए कि आप अगर जहर पिएंगे, जहरीली शराब पिएंगे तो आप मरेंगे। अभिषेक जी, कौन आदमी नहीं जानता है कि जहर आप पीजिएगा तो मर जाइएगा, लेकिन जहर को अगर उपलब्ध आप करा दीजिएगा तो एक बार तो हाँ और ना में तो लोग फंसी न जाता है। आपका जो बिहार जो साक्षरता में जो पायदान पे है, यह तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। एजुकेशन का क्या स्थिति है सरकारी विद्यालयों में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आर्थिक स्थिति बिहार की सुदृढ़ नहीं है, तो आपको तो यहाँ पर ये सब चीज को प्रतिबंधित आपने कर रखा है। तो आपके प्रशासन के लोग को तो चाहिए था कि सख्ती से इसको लागू करवाएं। लेकिन जब आप सत्ता पक्ष के खुद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बोलते हो कि 80% पदाधिकारी इसके पक्ष में नहीं है, और आपके सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष जब बोलते हो कि प्रशासन की इसमें अहम भूमिका है इसको फेल करने में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो अब स्वतः इस्तीफा देना चाहिए था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अब विजन नहीं बच गया है, इनको काम करने की इच्छा नहीं है। देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो स्वयं ही उस प्रदेश का गृह मंत्री भी हो, और उस प्रदेश में अगर 75 से अधिक अगर मौतें जहरीली शराब से होती हैं, तो इनको तो इस्तीफा देना चाहिए था। तो ये समीक्षा बैठक एक ढोंग है अभिषेक जी, निकल कर कुछ धरातल पर नहीं आएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर निकल के कुछ आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। तो चलिए, चंदन सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और प्रदेश के कदावर नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, और उनसे शराबबंदी की समीक्षा पर हम बातचीत कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि ये इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के सुप्रीमो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस समीक्षा बैठक पर कितना भरोसा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।